हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप ये आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग में कला वर्ग का टेस्ट होंगे, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए लास्ट में अपना स्कोर और नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है क्या? सभी लोग जवाब देंगे। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है क्या? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम क्षेत्रफल में बात करें तो भारत का स्थान है 7वां। फर्स्ट पे कौन है? रूस। ठीक है। वहीं हम जनसंख्या में बात करें तो फर्स्ट पे आपका जो है चीन, और जनसंख्या के मामले में भारत दूसरा नंबर है। ठीक है, विश्व में। चलिए आगे देखते हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य गोवा, और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। चलिए सम्राट अशोक पर जो है कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। किस पर देखा जा सकता है ये आपको बताना है। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। तो चट्टान आलेख पर जो है देखा जा सकता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे खटमल हो गया, चींटी हो गया, तिलचट्टा हो गया, ये सभी क्या है? कीट के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2022 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है कि वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। चलिए, अवध यानी कि लखनऊ के अंतिम नवाब थे कौन? लखनऊ के अंतिम नवाब थे कौन? तो लखनऊ के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध निम्न में से था किससे? बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध निम्न में से था किससे था? विचारों और चरित्र की शुद्धता, या भक्तिवाद, या कर्म कांडों के व्यवहार, या एक ही भगवान में विश्वास। तो बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध जो था वो किससे था? विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाए कि गौतम बुद्ध जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष में हुई थी? तो 35 वर्ष की अवस्था में जो है हुआ था, और इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अपना पहला उपदेश ये जो है सारनाथ में दिए थे, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, और कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। चलिए, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया। किस वर्ष में अपनाया परिवार नियोजन कार्यक्रम को, ये आपको बताना है। तो 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी स्वीकृति से लागू किया जाता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी स्वीकृति से लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति के जो है स्वीकृति से लागू किया जाता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से संबंधित है आप लोग बताइए? 352 या 356 या 360? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए तीनों के बारे में। ठीक है, तीनों आर्टिकल के बारे में आप लोग छापिएगा। 352 किससे संबंधित है, 356, 360 किससे संबंधित है? ठीक है। चलिए, जम्मू कश्मीर के अलग संविधान की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलती है? ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, अनुच्छेद 370 में। ठीक है। चलिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? जवाब देंगे सब लोग। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नीला ग्रह, नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह हो गया, किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है। और सुबह का तारा, भोर का तारा, ठीक है, शुक्र को कहा जाता है। ठीक है। चलिए, एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार कब और कहाँ किया गया? एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार कब और कहाँ किया गया? तो कब पूछे तो 1951 याद रखना है, कहाँ पूछे तो दिल्ली में याद रखना है। ठीक है। ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। चलिए, अगले प्रश्न में चलते हैं। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सकें। ठीक है। चलिए, चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। फाहान ये चीनी यात्री था। अगर एग्जाम में पूछे किस देश का यात्री था तो ये चीन का था, और ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर वैनसोंग का पूछे वो भी चीनी यात्री था। हैंसोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। चलिए, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है किसने करवाई थी?
सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौता के बाद बंद हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौता के बाद बंद हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता के बाद बंद हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? तो 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है किया गया था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए, मुद्रा के रूप में अभिव्यक्ति किसी वस्तु का मूल्य कहलाता है क्या? मुद्रा के रूप में अभिव्यक्ति किसी वस्तु का मूल्य कहलाता है क्या? 66 का जवाब देंगे सभी लोग। तो मुद्रा के रूप में अभिव्यक्ति किसी वस्तु का मूल्य कहलाता है कीमत। क्या कहलाता है? कीमत कहलाता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसी का नाम बदलकर नीति आयोग कर गया है, नाम बदलकर कर गया है नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हो गई है। ठीक है, चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भाई? सभी लोग जवाब देंगे। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। अगर स्थापना पूछे तो 1935 से याद रखना है। ठीक है, चलिए, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये स्थायी अध्यक्ष थे। अगर अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी हैं कौन? हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी हैं कौन? तो वो है उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि है क्या? समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि है अधिक व्यापक है। क्या है? अधिक व्यापक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था कौन? सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग थे। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित भक्ति संत यथी आपको बताना है। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था यथी मीराबाई थी। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, औद्योगिक एल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है। प्रश्न क्या है? औद्योगिक एल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है क्या? तो वो है सीरा। क्या है? सीरा है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। गुवाहाटी किस नदी के किनारे मतलब है? गुवाहाटी जो है किस नदी के किनारे स्थित है? 75 का जवाब देंगे। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है भाई? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है कितना? वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, आप लोग बताइए वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी और इस समय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, चलिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। चलिए, महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जनमत संग्रह जो है विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे किस संशोधन द्वारा? संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे किस संशोधन द्वारा? तो 42वें संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। ये जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, सेल्यूकस निकेटर जो है पराजित किया गया था किसके द्वारा? सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था किसके द्वारा? तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया था। ठीक है, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो है प्रमुख विशेषता थी क्या? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी क्या? लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी
नगर सभ्यता ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे कला वर्ग के टॉप 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा और अपना स्कोर जरूर देगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इस चैनल से आपको बीएड की लेटेस्ट अपडेट और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।